नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इजिप्ट की ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने मेरे आगे के सारे वीडियोस देखे हैं तो उनको मालूम होगा ही कि किस तरह से मैंने एक हफ्ते का प्लान करके जो मोस्ट विजिटेड प्लेसेस है इजिप्ट में वो कवर किए एक हफ्ते के टाइम में। 2 दिन मेरे थे कायरो में, 2 दिन थे आसवान में एंड 2 दिन थे लुक्सोर में। मैंने मेरी ट्रिप स्टार्ट की थी कायरो से, उसके बाद मैं गया आसवान और उसके बाद गया लुक्सर। मेरी रिटर्न फ़्लाइट जो थी वो कायरो से थी, तो मुझे लुक्सर से कायरो आना पड़ा। उसके पीछे भी एक अलग ट्रेजेडी है। मेरी एंड मोमेंट पे मेरी लुक्सर से अहमदाबाद की जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे एंड मोमेंट पे रीबुक करना पड़ा। तो लुक्सर से मेरा वो टाइम फ्रेम में कोई दूसरी फ़्लाइट थी नहीं, उसकी वजह से मुझे कायरो से करनी पड़ी। तो मेरा आधे दिन का टाइम उसमें वेस्ट हो गया, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ा लुक्सौर से कायरो और उसके बाद कायरो से फिर मेरी फ़्लाइट मुझे पकड़नी पड़ी अहमदाबाद के लिए। तो मेरी फ़्लाइट थी जाने के लिए, अहमदाबाद से जाने के लिए अबू धाबी के लिए। अबू धाबी मेरा 1 घंटे का ले ओवर था और उसके बाद अबू धाबी से कायरो। अब कायरो में मैंने 2 दिन स्पेंड किए। तो फर्स्ट डे मैं एक्चुअली मॉर्निंग में निकला था यहाँ से एंड दोपहर को पहुँचा था 11 बजे। और फर्स्ट डे मैंने सिटाडेल कवर किया, खान खलीली कवर किया। दूसरे दिन मैंने गीजा का पिरामिड कवर किया और वहाँ पे गीजा के नज़दीक में जो ग्रांड इजिप्टियन म्यूज़ियम है, जो नया म्यूज़ियम है अभी, तो वो कवर किया। उसके बाद मेरी वहाँ से बाय बस मैंने ट्रैवल किया कायरो से आसवान। तो ओवरनाइट मेरी ट्रैवलिंग था, रात को 9 बजे बैठा था मैं, सुबह 9 बजे आसवान पहुँचा था। तो ये इस तरह से मैंने बजट ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बस चूज़ किया। बस के अलावा आप फ़्लाइट भी चूज़ कर सकते हो, ट्रेन भी चूज़ कर सकते हो, पर ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम कॉस्टलियर है कंपैरेटिवली बस। फ़्लाइट है तो फ़्लाइट अच्छी खासी कॉस्टली है, क्योंकि जो अगर बात करें बस की, तो बस पड़ी मुझे $19 में, मतलब ऑलमोस्ट हो जाता है 1600-1700 रुपये जैसा। और अगर आप फ़्लाइट चूज़ करते हो तो फ़्लाइट आपको पड़ेगी 8,000 के आजू बाजू। तो फ़्लाइट अच्छी खासी कॉस्टली है, तो मैंने चूज़ की बस, क्योंकि नाइट में पूरा ट्रैवलिंग हो जाए तो नाइट का ट्रैवलिंग में टाइम भी वेस्ट ना हो और सुबह में वहाँ पे पहुँच जाए तो सुबह से पूरा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते थे। तो मैंने ओवरनाइट जर्नी की कायरो से आसवान पहुंचा सुबह 9 बजे। फिर उसके बाद मैं मेरी हॉस्टल गया। हॉस्टल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होके 1 आध घंटे में वहाँ से निकला घूमने के लिए। तो मैंने सबसे पहले फिलाई टेम्पल कवर किया। उसके बाद रिटर्न आने के टाइम पे नूबियन विलेज कवर किया। तो मेरा पहला दिन वहाँ पे आसवान में इस तरह से स्पेंड हुआ। उसके बाद दूसरे दिन का प्लानिंग था मेरा अबू सिम्बेल जाने का। अबू सिम्बेल जो है वो आसवान से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस है, तो ऑलमोस्ट 4 घंटे का रन है अगर बाय बस या बाय कार जाते हो तो। मेरी हॉस्टल से अच्छा खासा अरेंजमेंट था आसवान के लिए, तो वो $20 का चार्जेबिलिटी से वो लोग आसवान की टिकट बुक करते थे, जिसमें शेयरिंग में बस रहती थी। सुबह 4 बजे निकलना था, तो रात को अर्ली मतलब उस नाइट को तो मैं ऑलमोस्ट 3-4 घंटा ही सो पाया होऊंगा। वैसे मेरी पूरी जर्नी की बात करें तो मैं हार्डली 5 घंटा मैक्सिमम सोया होऊंगा रात को, और ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे की मेरी नींद रहती थी, क्योंकि 2 नाइट तो मेरी पूरी ओवरनाइट ट्रैवलिंग में चली गई थी। और उसके अलावा बाकी कुछ दिन ऐसे थे कि मतलब अगर अबू सिम्बेल की बात करें, उसके बाद लुक्सौर की बात करें, तो ये 2 दिन ऐसे थे कि मुझे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना था। अबू सिम्बेल के लिए मुझे सुबह 4 बजे निकलना था, तो 3 बजे उठना था। लुक्सौर की बात करें तो लुक्सौर में हॉट एयर बलून करना था, तो उसके लिए मुझे सुबह 6 बजे निकलना था, तो उसके लिए 5 बजे उठना था। तो ये 2 दिन ऐसे थे कि जब मैक्सिमम 3 से 4 घंटा सोया, और बाकी का 2 दिन 2 नाइट का मेरा ओवरनाइट जर्नी था, जिसमें आप समझ सकते हो कि ओवरनाइट जर्नी में सिटिंग बस में किस तरह से आप सो पाते हो। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब पूरा का पूरा बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग था। अब बात करें आसवान की, तो सेकंड डे की, तो आसवान में सेकंड डे मेरा 4 बजे से स्टार्ट हो गया अबू सिम्बेल के लिए। मैंने बाय बस वहाँ से हॉस्टल से अरेंजमेंट था, तो बाय बस वहाँ से अबू सिम्बेल के लिए निकले। हम लोग 4 बजे निकले थे, 8 बजे वहाँ पे पहुँचे। 2 घंटे का वहाँ पे एक्सप्लोर करने का टाइम था, और फिर 10 बजे वहाँ से रिटर्न निकले। तो 10 बजे निकले थे और 2 बजे हॉस्टल वापस पहुँचे थे। अब वहाँ से मुझे फिर लुक्सौर बाय बस जाना था, और मेरी बस जो थी वो शाम के 5 बजे की थी। तो मैं फिर
बस के लिए निकल गया। वैसे 2-3 घंटा वहाँ पे स्पेंड किया, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल था बहुत ही अच्छा लोकेशन था उसका, नाइल रिवर के बैंक पे ही था, तो उसकी वजह से नाइल रिवर का एक्सेस अच्छा खासा था वहाँ से। बाद में मैं वहाँ से आसवान से लुक्सौर बाय बस आया। वहाँ से 5 बजे की बस थी, पर ये रमादान का टाइम चल रहा था, तो उसकी वजह से उन लोगों का सारा जो टाइम शेड्यूल था ऑलमोस्ट 1-2 घंटा डिले चल रहा था। तो मेरी वहाँ से बस जो निकली, डिपार्ट हुआ वहाँ से 6 बजे के नियर बाय। तो रात को मैं 10:30-11 बजे लुक्सौर पहुँचा। लुक्सौर मैंने हॉस्टल में चेक इन कर लिया, और इन बिटवीन रास्ते में मैंने मेरा दूसरे दिन मॉर्निंग का हॉट एयर बलून का बुकिंग मैंने कर लिया था, और पूरे दिन के लिए टैक्सी बुक कर ली थी। तो पूरा दिन का मेरा नेक्स्ट डे का जो प्लानिंग था लुक्सौर का, तो हॉट एयर बलून था, और वहाँ के जो भी मोन्यूमेंट्स है, हस्ते स्तूप का टेम्पल, फिर उसके अलावा वैली ऑफ किंग्स एंड कर्नाट टेम्पल, लुक्सौर टेम्पल, ये मेरा नेक्स्ट डे का पूरा प्लानिंग था। तो बहुत ही टाइट स्केड्यूल था, तो इस तरह से मैंने नेक्स्ट डे स्पेंड किया वहाँ पे। अब सबसे मेन पॉइंट्स पे आते हैं, बजट। किसी भी ट्रिप के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, और ये मेरा पूरा का पूरा जो ट्रिप था वो बजट ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैंने बहुत ट्राई किया कि एज मच एज पॉसिबल मैं कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर पाऊँ और बेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे कर पाऊँ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। तो वीज़ा का कॉस्ट मेरा रहा 3150 का टोटल, इंक्लूडिंग एजेंट कॉस्ट। उसके बाद अगर फ़्लाइट की बात करें तो टोटल मेरी फ़्लाइट का कॉस्ट 38,000 रहा। अगर आप वेल एडवांस में करते हो तो वन वे का आपका 17-18 हज़ार में हो जाता है, पर मेरा थोड़ा इतना मैं वेल एडवांस में नहीं कर पाया था, तो टोटल कॉस्ट मेरा फ़्लाइट का रहा 38,000। उसके बाद बात करें लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। लोकल ट्रांसपोर्टेशन में आप बस यूज़ कर सकते हो, आप टैक्सी यूज़ कर सकते हो। टैक्सी में यहाँ पे इन ड्राइव है, उबर है, आप किसी भी प्राइवेट टैक्सी को बुक कर सकते हो। पर इन ड्राइव जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और टाइमली सर्विस भी अच्छी उनकी। उबर की भी अच्छी सर्विस है, पर उबर कंपैरेटिवली इन ड्राइव थोड़ा कॉस्टली है। मैंने ज़्यादातर कायरो एंड आसवान में इन ड्राइव यूज़ की थी, क्योंकि लुक्सौर में तो मैंने पूरे दिन के लिए प्राइवेट टैक्सी बुक करी थी, तो वो फिर आसवान एंड कायरो में बहुत अच्छी सर्विस थी इन ड्राइव की। लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ 15,000। अगर साइट सीइंग की बात करें तो टोटल साइट सीइंग का कॉस्ट हुआ 16,000। अगर सिम कार्ड की बात करें तो मैंने पहले बताया था आपको कि 587 इजिप्शियन पाउंड में मुझे सिम कार्ड पड़ा था, तो उसका कॉस्ट गिन लो टेंटेटिव अप्रोक्स 1,000 रुपया। अगर फूड की बात करें, फूड इतना महंगा नहीं है, तो ऑलमोस्ट इंडियन फूड जैसा ही चार्जेबिलिटी रहता है। तो फूड टोटल एक हफ्ते का फूड की बात करें तो 6,000 रुपया फूड का खर्चा हो गया। उसके बाद बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल का मेरा 5 नाइट्स का कॉस्ट हुआ 4,000 रुपया। मेरा एक नाइट पूरी ओवरनाइट ट्रैवलिंग था बस से, और वैसे तो 2 नाइट था, पर मैंने 5 नाइट्स के लिए बुक किया था, तो उसकी वजह से मेरा हॉस्टल का जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपये पड़ा। हॉस्टल आपको 700 से 800 रुपये में मिल जाती है यहाँ पे इजिप्ट में कहीं पे भी। अगर आप होटल बुक करते हो तो 2,000 से 3,000 के बीच में आपको अच्छी खासी होटल भी मिल जाएगी। तो होटल भी इतनी महंगी नहीं है, पर मेरा हॉस्टल बुक करने का रीज़न यही था कि मुझे कुछ ट्रैवल कम्युनिटी के लोगों को भी मिल पाऊँ, और थोड़ा बजट ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा हॉस्टल बुक करने का रीज़न ये था। अगर आप कायरो से लुक्सौर है, आसवान है, अगर आपको बाय ट्रेन जाना है तो उसमें एडिशनल एक्सपेंसेस आपको ऑन एन एवरेज आप मान लो कि 6,000 रुपये जैसा आपका एडिशनल एक्सपेंसेस होगा। तो आपका ट्रेन का एक्सेस रहेगा, तो वहाँ पे इतना एडिशनल एक्सपेंसेस होगा। अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हो तो फ्लाइट का आपको एडिशनल 14,000 रुपये फ्लाइट का ऐड कर देना पड़ेगा। अगर मेरी ट्रिप की टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो पूरी ट्रिप मुझे पड़ी 83,150 में, ये मेरा टोटल कॉस्ट था। अगर आप एडिशनल ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन का आप 6,000 ऐड कर दो, वो आपका हो जाएगा 89,150। अगर आप बाय एयर जाते हो, इंटरनल ट्रांसफ़र जो है बाय एयर करते हो, तो उसमें 14,000 ऐड वो कर लो, तो वो आपका हो जाएगा 97,150। तो ये टोटल कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। ये मेरा जो था वो बजट ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा एडजस्टमेंट, मेरा कंफर्ट था, वो मुझे सूटेबल था, उसके अकॉर्डिंगली मैंने किया था। अगर आपको बाय ट्रेन जाना है, बाय एयर जाना है इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बुक कर सकते हो और आपका बजट मैनेज कर सकते हो। ये मेरा जो पूरा ट्रिप था वो एक हफ्ते के लिए था, उसकी वजह से मैंने ये सारे मेन सिटीज़ कवर किए थे इसमें, कायरो, आसवान एंड लुक्सौर।
इसके अलावा इजिप्ट में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 15 दिन भी आपको कम पड़ेंगे। जैसे कि दूसरे अगर प्लेसेस की बात करें तो हुरगाडा है, शर्म अल शेख है, उसके अलावा वाइट डेजर्ट है एंड अलेक्जेंड्रिया है, अलेक्जेंड्रिया जो पोर्ट सिटी है। तो इस तरह से दूसरी सिटीज़ भी है जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। पर मेरा ये इस ट्रिप में जो भी मोस्ट एंशियंट प्लेसेस है उसको टारगेट किया था मैंने, और वो सिटीज़ को टारगेट किया था। उसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा ट्रिप मैंने मैनेज किया था। अब जो भी प्लेसेस मैं इस ट्रिप में नहीं कवर कर पाया तो मैं होप करता हूँ कि नेक्स्ट ट्रिप में मैं वो सारे प्लेसेस कवर कर पाऊँ, और बहुत ही जल्दी वो ट्रिप भी प्लान करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।